हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मेरे चैनल पे मैंने बजाज फिंसर्व के ऊपर वीडियो बनाया, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम तीन केमिकल स्टॉक्स के और डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक लार्ज कैप से है, एक मिड कैप से और एक स्मॉल कैप से है। सो अगर आप देखोगे, केमिकल सेक्टर एक एमर्जिंग सेक्टर है और हमारे पास ताकत है कि हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं ग्लोबली। जैसे सेंटिमेंट्स ग्लोबली अभी क्रिएट हो चुके हैं आफ्टर कोविड, अगर आप देखोगे तो एंटी चाइना जो सेंटिमेंट है ग्लोबली क्रिएट हो चुका है मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ की तरफ। सो इसका जो पूरा फ़ायदा है वो इंडिया को मिल सकता है, और इंडिया जो है अभी केमिकल सेक्टर में ह्यूज प्रोड्यूसर है। सो इन फ्यूचर जितने भी बैन्स या इंपोर्ट चाइना से बंद हो गए तो वो सब जितना भी फ़ायदा है वो इंडिया को मिल सकता है। सो जो केमिकल सेक्टर है वो काफ़ी एमर्जिंग सेक्टर है, तो अगर इन शेयर्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो इन कमिंग फ्यूचर आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। पहली जो हमारी कंपनी है वो है एसआरएफ। तो आज का अगर आप भाव देखोगे तो लगभग 2829 के आसपास, 3.5% के आसपास की रैली आपको इस शेयर के अंदर देखने मिलेगी। ये जो कंपनी है वो भी केमिकल्स बनाने का काम करती है। तो इनके जो केमिकल्स हैं वो है फ्लोरोकेमिकल्स। तो अगर आप देखोगे तो जो आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो उसके अंदर जो गैस होती है जो कि कूलिंग के लिए काम आती है, उसको फ्लोरोकेमिकल्स बोलते हैं। ये जो कंपनी है वो फ्लोरोकेमिकल्स बनाने का काम करती है। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो कि फार्मा और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज़ आते हैं। एसआरएफ के ऊपर अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए कि इनका बिज़नेस कैसा है और ये कैसे काम करके अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एसआरएफ के ऊपर एक पूरा वीडियो भी बना सकता हूँ। कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 83,000 करोड़ की कंपनी है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैं लार्ज कैप स्टॉक आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, या मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। पी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो 39 के आसपास ही है। कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रही है अभी के लिए। सो आप एसआईपी के वे पे ये शेयर के अंदर बाय करके चल सकते हैं। अगर मैं पिछले एक साल का चार्ट अगर बताऊं तो कंपनी ने लगभग 32% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए। और ये रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दूसरी जो केमिकल कंपनीज़ हैं अगर वहाँ देखोगे तो वहाँ क्रूड ऑयल से ही उनका केमिकल बनता है। उनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है। बट ये जो कंपनी है अगर आप देखोगे तो इनका क्रूड ऑयल से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, या क्रूड ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल ये कंपनी यूज़ नहीं करती। जहाँ पर आप देखो कि सब कंपनीज अफेक्टेड थी ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये क्रूड ऑयल जो महंगा हुआ, तो ये कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के अंदर कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। आप पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर आप देखोगे जहाँ पे दूसरे केमिकल कंपनीज के सेल्स भी अफेक्ट हो गए, प्रॉफिट भी अफेक्ट हो गए, बट ये कंपनी को कोई फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल के ऊपर नहीं है। सबसे बड़ा बिग बेनिफिट है तो क्रूड ऑयल से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्रूड ऑयल चाहे कितना भी महंगा हो जाए इनको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर पिछले 5 साल का अगर मैं आपको चार्ट बताऊं तो लगभग 1 लाख को लगभग 8 लाख के आसपास कंपनी ने जनरेट करके शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिए। वहीं अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आप देखोगे 137,000% के रिटर्न्स, लगभग 1 करोड़ 37 लाख के आसपास जो है। अगर आपने ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो इतने रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दी। कंपनी काफ़ी अच्छी है, और सबसे जो इसका बेनिफिट है ये है कि एक तो ये लार्ज कैप स्टॉक है। आपको वॉलेटिलिटी की टेंशन नहीं कि शेयर अचानक 30% गिर जाए, 20% गिर जाए। ये प्रॉब्लम जो है इस शेयर के अंदर नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, कंपनी जो है क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और अभी जितना भी मतलब क्रिटिकल टाइम चल रहा था वहाँ पे अगर कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है, जैसे ही ग्लोबल सेंटिमेंट्स और अच्छे हो जाएंगे तो कंपनी और भी आउट परफॉर्म कर सकती है। कंपनी को आप बाय करके चल सकते हैं, या अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं ये शेयर के ऊपर। और ये थी मेरी राय फॉर एसआरएफ। नेक्स्ट जो कंपनी है ये कंपनी है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट अगर आप देखोगे तो इनका जो 70% मार्केट शेयर है, नाम से ही पता चलता है कि सोडियम नाइट्रेट के अंदर ये कंपनी काम करती है। इनके दूसरे भी जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि है फिनॉल, एसीटोन। ये कंपनी के जो है कैपेक्स के जो प्लान है, एक्सपांशन के प्लान्स है वो भी चल रहे हैं। कंपनी अपना एक्सपांशन भी कर रही है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से क्रूड ऑयल जो था वो काफ़ी रफ्तार पकड़ के चल रहा था, बिकॉज़ क्रूड ऑयल लगभग $120 के ऊपर था। अगर आप देखोगे कंपनी ने एक साल के अंदर कोई पैसे बना के नहीं दिए।
8% के नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर आप एसआरएफ में देखते तो एसआरएफ ने 32% के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिए थे, क्योंकि वहाँ पे जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, तो क्रूड ऑयल कितना भी महंगा होता है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट इनका जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल, बट ये क्रूड ऑयल जो है वो हर हमेशा अगर आप देखोगे $120 के ऊपर नहीं रहेगा। अभी अगर आप देखोगे तो $90 के आसपास जो है क्रूड ऑयल आ चुका है। सो जैसे जैसे क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 7% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 12% के रिटर्न्स। सो आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है, या आप कह सकते हो ऐसी मेंटालिटी क्रिएट करती हैं कि ग्लोबल सिचुएशंस को या फिज़िकली जो भी सिचुएशंस चल रही हैं इन द कंट्री और ग्लोबली, तो आप उनको शेयर के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जोड़ना सीख जाओगे कि सिचुएशंस को, फिज़िकल सिचुएशंस को स्टॉक्स के साथ कैसे जोड़ें, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि क्रूड ऑयल जब सस्ता हो रहा है तो ये स्टॉक्स के अंदर रैली आ रही है, जैसे ही महंगा हो रहा है ये स्टॉक्स सब गिर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं उनको पहले से ही भनक लग जाती है कि क्रूड ऑयल अगर महंगा हो रहा है तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ख़राब आएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपना माल बेच बेच के दूसरे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही सिचुएशंस ठीक होती है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो वापस भी आएंगे। सो अगर आप देखोगे 1 साल से कंपनी ने कुछ भी परफॉर्म करके अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया था। सो अगर मैं ईयर टिल डेट देखूं तो लगभग 10% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न है। सो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 3,000 के आसपास है। सो 3,000 से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 750 पॉइंट्स के आसपास की अभी भी जो जगह है वो बची है। सो जैसे जैसे क्रूड ऑयल में नरमी आएगी वो और सस्ता होते जाएगा। सो जो कंपनी के अंदर आप रैली भी देखोगे। तो जो ये मैं बोल रहा हूँ कि फ़िज़िकल सिचुएशंस को आप मार्केट के साथ मैच करिए, तो ये हर टाइम ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, हर बार ऐसा होगा नहीं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये सिचुएशंस होती है ये ऐसे ही काम करती है, बट हर बार ऐसा होगा नहीं। सो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार नहीं हो रहा है तो, बिकॉज मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि कल क्या होगा। मार्केट जो है वो सबसे बड़ा टीचर वही है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पॉइंट। और अभी के लिए अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, बट फिर भी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 800 पॉइंट के आसपास के डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। सो यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा, एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं दीपक नाइट्राइट। सो कंपनी के अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 30,000 के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो कंपनी जो है वो मिड कैप सेक्टर की सेगमेंट की कंपनी है। सो अगर आप ये कंपनी के 5 साल के चार्ट्स देखोगे, 5 साल में कितने पैसे बना के दिए, तो लगभग 1,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट में आपको दिखाऊं तो 12,000% रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दी। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की जो सिचुएशंस हैं वो या ग्लोबल सिचुएशंस है वो कंपनी के फेवर में नहीं होती। सो उसकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। हर क्वार्टर्स कोई भी कंपनी के अच्छे नहीं होते। कोई भी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी रिलायंस, इन्फोसिस या आईटी जायंट ले लो, या आप एफएमसीजी में नेस्ले चले जाओ या एचयूएल चले जाओ, या ऑटोमोबाइल्स में आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखो या टाटा मोटर्स देखो। सो हर क्वार्टर्स कोई भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, कभी अप कभी डाउन होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। बट अगर मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी के मालिक अगर अच्छे हैं, तो कंपनी जो है वो 1 साल अगर आपको हो सकता है रिटर्न जनरेट करके नहीं दी। अभी आप देखो 1 साल के अंदर कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दी। 1 साल का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो 8% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए। वहीं अगर आप 5 दिन के अंदर देखोगे तो 5 दिन में ही कंपनी ने 12% के आसपास की रैली जो है कंपनी ने करके दिखा दी। और ये मैं तो बोल रहा हूँ 50% के आसपास भी रैली कर सकता है जैसे जैसे सिचुएशंस ठीक होंगी। 12% तो कुछ भी नहीं है। बट इसका मेन मोटो यही है कि अगर आप कोई भी कंपनी में अंदर एंटर करते हैं तो आपको होल्ड करके रखना है। कंपनी के अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, बिजनेस के अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। और आपको जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, वो भी आपको हर हमेशा ट्रैक करते रहना है, ताकि आपको कंपनी के अंदर पता चले कि कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है और कैसे उनके नंबर्स हैं। सो ये थी कमेंट्री फॉर दीपक नाइट्राइट फॉर मिड कैप सेगमेंट। तो मैंने लार्ज कैप में आपको एसआरएफ बता दिया, मिड कैप में मैंने आपको दीपक नाइट्राइट सजेस्ट कर दिया। अब बारी आती है स्मॉल कैप की। सो नेक्स्ट जो कंपनी है, अगर आप कंपनी का आज के दिन का चार्ट देखोगे तो लगभग 8% के आसपास की ह्यूज रैली मैं कहूँगा कंपनी के अंदर है। सो 375 के आसपास का कंपनी का जो है वो भाव है।
कंपनी की अगर मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। सो अगर स्मॉल कैप कंपनी होती है तो वो हाईली वॉलेटाइल होती है, तो उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ही होना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो डिसबैलेंस ना हो जाए। सो ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल बनाने का काम करती है, जो कि है इथाइल एसीटेट। सो इथाइल एसीटेट के अंदर कंपनी का जो है ह्यूज केमिकल मार्केट शेयर है। सो ये जो इथाइल एसीटेट होता है वो पेंट्स, डाइस, परफ्यूम्स, एरोस्पेस, इंक, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, सो ये सब में इनका जो केमिकल है वो यूज़ होता है। सो अगर आज के दिन का अगर मैंने आपको चार्ट बताया तो लगभग 8% के आसपास की रैली थी। ये कंपनी का भी अगर मैंने काफ़ी बार ये कंपनी को जो है वो रेकमेंड किया है मेरे स्टॉक्स टू बाय नाउ के सीरीज़ में, हाल ही में भी मैंने किया था। सो अगर आप देखोगे अभी भी ऑल टाइम हाई से 41% के आसपास के डिस्काउंट पे। सो मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो जो स्मॉल कैप की जो कंपनी है वो 40-50% भागती है तो उतना गिर भी सकती है। सो आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा उसके अंदर, सो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डिसबैलेंस नहीं होगा। सो लार्ज कैप की जो कंपनीज है वो काफ़ी कम वॉलेटाइल होती हैं, जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं वो हाईली वॉलेटाइल होती हैं। लेकिन अगर कंपनी जो है वो हाल ही में लिस्ट हुई है, सो लगभग 2022 के मार्च 2021 में ही कंपनी जो है लिस्ट हुई है। सो कंपनी ने 101% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट जैसे मैंने कहा क्रूड ऑयल, सो देखो ये कंपनी का भी जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही है। सो लगभग 5 दिन में अगर आप देखोगे दीपक नाइट्राइट और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, सो लगभग 13-14% के आसपास की जो रैली है कंपनी ने करके दिखा दी है। सो वही मैं कह रहा हूँ, कंपनी की जैसे ही सिचुएशंस जो है कंपनी के फेवर में आएंगी, ऑटोमेटिकली कंपनी के अंदर बाइंग चालू हो जाएगी। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर सस्ता हो गया तो इनका जो इंपोर्ट है वो काफ़ी, इंपोर्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। सो इनके सेल्स भी अगर सेल्स अगर अच्छे हैं तो इनके प्रॉफिट मार्जिन में आप ये नंबर जो है रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये पहले से ही अगर देखो तो इन्वेस्टर जो है कंपनी के अंदर बाइंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। सो ऐसे मैपिंग करने हमें आना चाहिए कि ग्लोबली क्या सिचुएशंस है और वो ग्लोबली जो सिचुएशंस है उनका असर जो है स्टॉक्स के अंदर कैसे पड़ेगा। सो अगर आपको ये मैप करने आ जाता है तो आपके लिए जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो ये जो स्टॉक है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सो तीनों स्टॉक मैंने आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो है मैंने सजेस्ट कर दिए हैं। सो आप स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग करके चल सकते हैं। तो आपका केमिकल सेक्टर का जो पोर्टफोलियो है वो रेडी हो चुका है। तो तीनों सेगमेंट्स में अगर आपके स्टॉक्स होंगे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर कमेंट्री अगर मेरी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।